हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ, ओके, द चैरियट, बहुत पावरफुल कार्ड आ रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द सन। What else divine? Please guide me. Four of swords, okay. Wheel of fortune, Queen of swords, ठीक है। और बॉटम में है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो बॉटम को हम इधर रख लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स विजिबल है ना? ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें मैसेज क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है अर्जेंट में, अर्जेंट, यहाँ पे अर्जेंट सब मुझे लगाए सुनाई दे रहा। अर्जेंट कुछ लोगों को बुलाया गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई आप किसी के कंट्रोल से बहुत ही कोई ऐसा इंसान वो हर साम दाम दंड भेद कर यूज़ करके लोगों को कंट्रोल करता है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो लोगों को अपने कंट्रोल में लेने में माहिर है। ऐसे इंसान को आपने मात दे दी है और उसके कंट्रोल से आप निकल गए हो। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अर्जेंट बता के कुछ लोगों को अचानक बुलावा भेजा गया है ताकि आपकी एनर्जी को पढ़ा जा सके। ये देखिए बुलावा, गॉसिप, बातें हो रही हैं आपके खिलाफ कि आखिर ऐसा क्या है आपके अंदर। किसी को किसी के घमंड पे, ईगो पे बड़ा चोट लगा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक इसके अंडर से, इस इंसान के अंडर से कोई निकल नहीं पाया और आप में ऐसा क्या है। देखते ही देखते आपने इसके ईगो को ध्वस्त करते हुए आप बाहर निकल गए हो। यहाँ ये इंसान बहुत हैरान है, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। आपके खिलाफ जो भी कुछ करता है ना तो उसका ये हाल होता है। आप देख रहे हो वो इंसान या तो बीमार पड़ जाएगा या तो इस लायक नहीं बचेगा कि वो आपका दोबारा आपके पीछे पड़ सके, क्योंकि इतनी ताकतवर शक्तियाँ आपके साथ है। देखा, पहली बात आप 10 सन की ऊर्जा में हो, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट यहाँ पे माँ महालक्ष्मी की एनर्जी बहुत तगड़ा आपके जीवन में बनी हुई है। दूसरे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। तीसरा शिव शक्ति की ऊर्जा, आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त एनर्जी है। और वक्त भी आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके साथ है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आपकी अपनी शक्ति, अपनी ताकत भी, आपकी स्वयं की ऊर्जा आपकी रक्षा कर रही है, आपका हायर सेल्फ आपकी रक्षा कर रही है। यहाँ सबसे पहली बात जो मुझे महसूस हो रही है ये है अर्जेंसी। जैसे कहीं पर्दे के पीछे अचानक हलचल तेज़ हो गई है, लोग बुलावा भेज रहे हैं, किसी को बुलाया जा रहा है। कुछ लोग जो पहले सोच रहे थे आपको समझना बहुत आसान है, अब इन्हें महसूस हो रहा है कि इनका पुराना तरीका काम नहीं कर सकता और आप इनके
अंडर से बाहर निकल गए हैं। तो जब आप इनके चक्रव्यूह से बाहर निकल गए तो किसी को बहुत डर है किसी चीज़ का कि आप बाहर गए हैं तो कहीं इनकी बातें ना खुल जाएं, इनकी बातें अगर सामने आ गई तो इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी को डर है। वैसे आप किसी के बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, आप जानते हैं कहीं आप फंसे थे जहाँ से आपको निकाल लिया गया है यूनिवर्स के द्वारा। आपकी अपनी शक्ति ऐसी है जिन शक्ति को देख के चकरा चुके हैं पूरी तरीके से। मामला सोच से ज़्यादा गहरा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ अनुभवी लोगों को बुलाओ, इनका कहना है समझो कि आखिर ये इंसान किस मिट्टी का बना है, क्या है जो हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। अर्जेंट मैसेज भेजा गया या अर्जेंट बुलावा मुझे लग रहा भेजा गया है किसी को। यहाँ पे एक अर्जेंट बैठक यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। आपके फैसलों, आपकी पर्सनालिटी, आपके अगले कदम को समझ नहीं कोई यहाँ पे पा रहा है। इसीलिए इस रहस्य को आज इस रहस्य की गहराई को जानने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया है। बड़े बड़े धुरंधर होंगे इनके नज़र में, जो एनर्जी को पढ़ लेते होंगे। आखिर अचानक इतनी बेचैनी क्यों इनके जीवन में मची हुई है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक कुछ लोगों ने आपको एक निश्चित नज़र से देखा होगा। उन्होंने आपके बारे में अपनी एक इमेज बना ली थी। उन्हें लगा कि वे जानते हैं आप कब कमज़ोर पड़ेंगे, यानी आपकी कमज़ोरी को ये जानते थे। कब इमोशनल आप हो जाएंगे, किस बात पर आप रिएक्ट करेंगे और किस परिस्थिति में पीछे हट जाएंगे। इन्होंने पूरी आपकी कुंडली निकाल के रखी थी कि आप किस समय पे क्या रिएक्शन देंगे। लेकिन समय के साथ उनकी बनाई हुई इमेज और आपका असली रूप अलग निकलता गया, यानी कि बात कुछ और ही निकल गई इनके सोच से परे। आपने कुछ ऐसी परिस्थितियों को पार किया जिनमें शायद कुछ लोगों को उम्मीद थी कि आप बिखर जाओगे, लेकिन आप बदले ज़रूर, ख़त्म नहीं हुए। किसी ने सोचा था कि आप तो बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे, ख़त्म। ऐसी आपके जीवन में कोई परिस्थिति रही है ज़रूर कि तलवारें आपके ऊपर लटकी हुई थी। बहुत विकट परिस्थिति से आप निकल गए हो और बड़े आसानी से निकले हो, कुछ भी यहाँ हंगामा नहीं हुआ ये सोच के, और आप जिनके अंडर में थे वहाँ से भी निकल गए हो। इसीलिए यहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे ये कैसे हुआ। यही बात बहुत कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है यहाँ पे। किसी को लगा कि प्रेशर डालेंगे तो उनकी बात आप मान लोगे, और ऐसा भी लगा कि इमोशनल सिचुएशन बनाकर आपको कंट्रोल कर लेंगे। साइलेंस को वीकनेस समझा आपके इन्होंने। किसी ने आपकी सिंप्लिसिटी को बहुत ही मतलब कि हल्के में ले लिया। किसी ने सोचा नहीं था कि आपके अंदर ऐसी चीज़ हैं जो कोई भी आपको रोक नहीं पा रहा है। आपको रोक के अपने अंडर में करके आप यहाँ पे एक्चुअल में है पैसा और प्रॉपर्टी का मैटर। कोई आपके पैसे पे और आपके प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रहा था, आपको अपने अंडर में रख के टोने टोट के, जादू टोने, सारी चीज़ें, गॉसिप्स आपके पीछे बहुत सारी चल रही थी, और आपको अपने पास रखने का, अपने कंट्रोल में रखने का एक ही मकसद था, किस तरीके से आपको बंधन क्रिया में डाल के, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल करके, आंखों पे पट्टी बांध के और एक मेंटल जेल में कैद करके, इस तरीके से आपकी क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन वॉश करके आपका प्रॉपर्टी और पैसा किसी की आंखों में खटक रहा था। ये जो भी इंसान है, तो ये इंसान इस इंसान के चंगल से निकले। ये जो भी इसके चंगल में फंसता है, ये इंसान जादू टोने करके उस इंसान को फंसा ही लेता है। लेकिन आप पहले ऐसे इंसान हैं जो इसके चंगल से निकल गए। तो यहाँ पे असली लेकिन जब असली समय आया तो चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने कैलकुलेट की थी। आप निकल ही गए, आपको कोई रोक नहीं पाया। और अब सवाल ये नहीं रह गया कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल बन गया आपको समझना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, आपको पढ़ने की कोशिश क्यों हो रही है। क्योंकि बहुत बड़ा इनके हाथ से एक पैसा और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इनके हाथ से निकल रही है। इन्होंने आपका ब्रेन वॉश करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, पर आपने इनका ही ब्रेन वॉश कर दिया। इनके सारे जो आपको पढ़ने के लिए आए हैं सब फेल हैं, उनके समझ में भी नहीं आ रहा है। ये लोग आपके एक्शन से ज़्यादा
आपके पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कब बोलते हो, कब बिल्कुल शांत हो जाते हो, किसी इंसान को दूसरा मौका देते हो या नहीं देते हो, ये भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। किसी इंसान से एक बार दूर होकर फिर वापस आप नहीं देखते हो, ये भी ये देख रहे हैं। किस बात को आप इग्नोर कर देते हो और कौन सी सीमा पार होते ही आपका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। तो ये आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि आपको फिर दोबारा से सेकंड चांस आपसे मांग के ट्रैप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये ट्रैप की एनर्जी, आप ट्रैप से किसी बाहर निकले हो, किसी ट्रैप में आपको फंसा लिया गया था। यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे हो रही ना, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई इनस्टेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि बाहर वाला व्यक्ति आपके हर डिसीज़न का फॉर्मूला नहीं बना पा रहा है। कई बार आप बहुत कुछ जानते हुए भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, शांत रहते हैं। सामने वाला सोचता है इन्हें पता ही नहीं चला, सामने वाला सोचता है कि इन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन संभव है कि आपने सब नोटिस किया है और सिर्फ ये देख रहे हैं आप कि सामने वाला आखिर कितनी दूर जाता है, कितनी ये अपनी चालें चलता है। आप एक ऐसा बिहेवियर अपने साथ लोगों के साथ रख रहे हो कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है और आप बड़े आसानी से सबके हाथ से फिसलते जा रहे हो और प्रॉपर्टी, पैसा सब फिसलता जा रहा है। इनके सर में दर्द हो चुका है और यहाँ पे आप उतने ही निखरते जा रहे हो, उतने ही चमकते जा रहे हो। आपका कुछ भी अभी बिगाड़ नहीं कोई पा रहे। ऐसा ही नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी डिवाइन पावर्स है आपके साथ जो आपका साथ दे रही है। कितने भी पहरे इन्होंने बिठा लिया पर आप निकल गए। यहाँ पे ये जो साइलेंस आपके अंदर है ना, कई लोगों के लिए सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पे रिएक्शन देता है उसे समझना बड़ा आसान होता है, पता चलता है कि ये किस टाइप का इंसान है। लेकिन जो व्यक्ति ऑब्जर्व करता रहता है, समय लेता है, सही जगह पे डिसीजन सही लेता है, उसकी अगली चाल पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और इन्होंने जितने सपने संजोए थे कि आपको एक ट्रैप में लेके बहुत बड़ा इनको कुछ फ़ायदा होना था, वो धन, प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी हो सकता है, वो उन चीज़ों पे पानी फिर रहा है। इसलिए कुछ लोग यहाँ पे बौखलाए हुए हैं और गुस्से में हैं और यहाँ पे बहुत सारी गॉसिप हो रही है। कुछ लोगों को बुला के आपके बारे में बातें की जा रही हैं कि किस तरीके से आपको कंट्रोल में रह जाए। कंट्रोल की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है यहाँ पे? कंट्रोल हमेशा ताकत से थोड़ी होता है। कई बार कंट्रोल इंफॉर्मेशन से भी आता है। किसी को अपनी वीकनेस पता हो तो वो उसी जगह प्रेशर बनाएगा ना। किसी को आपकी इमोशनल अटैचमेंट पता हो तो वो उस अटैचमेंट के ज़रिए आपको इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन अगर किसी को पता ही ना हो, किसी को पता हो कि आपको किस चीज़ का डर है, तो वो उस डर को बड़ा करके आपको दिखाएगा और डराएगा। लेकिन जब किसी को आपकी सही वीक पॉइंट ही समझ में नहीं आए, तब उसके पुराने तरीके बेअसर होने लगते हैं। यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जो भी आपके साथ बहुत सारी पावरफुल महालक्ष्मी की कृपा है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, शिव शक्ति की ऊर्जा है। इसीलिए सब एकदम जैसे किसी चिकने चीज़ पे अगर हम पानी डालते हैं तो वो एकदम फिसल जाता है, उस सरफेस पे ज़रा भी गीला नहीं रहता। यानी कि जैसे कि चिकने घड़े पे पानी डालो या कमल के फूल पे आप देखो पानी डालोगे तो कमल के फूल से एकदम पानी नीचे आ जाएगा। कमल का पत्ता गीला भी नहीं होता, उसके फ्लावर जो होती है उस पर आप हाथ लगाओगे तो वहाँ गीला भी नहीं होता। तो ऐसे ही मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र करके भी देख लिया, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल करके भी देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वक्त भी आपके साथ है, वक्त आपका है, बहुत अच्छा वक्त आपका चल रहा है। और यहाँ पे इतनी सारी दिव्य शक्तियों का आपके जीवन में वास है कि यहाँ पे कुछ लोग गॉसिप करने पे मजबूर है, कुछ लोग आपको पढ़ रहे हैं, कुछ लोग आए हुए हैं बाहर से आपको पढ़ने के लिए, आपको जानने के लिए कि ऐसी क्या ऊर्जा है कि आपको कोई रोक नहीं पा रहा, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आप बहुत ही एक नॉर्मल इंसान है, फिर भी क्यों कामयाबी नहीं मिल रही? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आपसे कोई चीटिंग नहीं कर पा रहा, कोई धोखा नहीं कर पा रहा है, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। आखिर क्या ऐसा है? तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, बार बार यही दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने शायद आपको किसी पुराने वर्जन के आधार पर जज कर लिया था, पहले की बात है। लेकिन अब वो पुराना वर्जन वाले आप नहीं हो, आप बदल गए हो। जिन सिचुएशन
ने कभी आपको परेशान किया, उन्हीं सिचुएशन में आपको मजबूत बना दिया। जिन लोगों ने कभी आपकी बाउंड्रीज़ टेस्ट की थी ना पास्ट में, उन्होंने अनजाने में आपको बाउंड्रीज़ बनाना सिखाया। ना चाहते हुए आप बहुत कुछ उन्हीं लोगों से सीख गए हो। आपको रातों तक सोचने, देखिए इन जिन अनुभवों ने आपको रातों तक सोचने पर मजबूर किया, उन्होंने आपको लोगों की बातों के पीछे छिपे इंटेंशंस पहचानना भी सिखा दिया। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी लोग अनजान में ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि इंसान को बड़े बड़े धुरंधर किस चीज़ का यहाँ पे दिखाई दे रहा कि वो बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं समझ पा रही कि आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों से राय मशवरा या सलाह ली जा रही है, आपके बारे में बातें की जा रही है, जो खुद को बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस समझते हैं, क्लेवर समझते हैं और इन्फ्लुएंसर समझते हैं कि ये तो इन्फ्लुएंस कर ही लेंगे। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि उन्होंने दुनिया देखी है, किसी इंसान की साइकोलॉजी समझना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आपके मामले में शायद पजल थोड़ा उल्टा पड़ रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपका बाहरी व्यक्तित्व या बाहरी व्यवहार जो है वो आपका बाहरी व्यवहार और अंदर चल रही सोच हमेशा एक जैसी दिखाई नहीं देती। आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बातें भुला दी हैं। आप चुप हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जवाब नहीं है। ऐसी चीज़ें आप किसी इंसान को तुरंत एक्सपोज नहीं करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आपने उसके एक्शन देखे नहीं हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप किसी सिचुएशन से पीछे हट सकते हैं, लेकिन हर पीछे हटना हार नहीं होता। यहाँ आपकी स्ट्रेटजी, अंदर अंदर आपका दिमाग चलता रहता है। कभी कभी इंसान बैटलफील्ड जब छोड़ता नहीं, तब कभी कभी इंसान बैटलफील्ड छोड़ता नहीं, बस तय करता है कि ये लड़ाई उसके समय के लायक ही नहीं है। यही मैच्योरिटी बाहर वालों को कंफ्यूज लग रही है आपके लिए। ये यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा मैटर पैसे का, प्रॉपर्टी का है। वक्त आपके साथ है, आप यहाँ पे बहुत ही इत्मीनान से, आराम से निकल करके अपने अथॉरिटी में बैठे हुए हो, किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो। आपके पीछे पढ़ने वाले लोग आपको पढ़ रहे हैं, पढ़ने में आपको भी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो। देखो, जब तक ये आपको इन्फ्लुएंस करके आपसे कहीं साइन दस्तखत नहीं लेंगे या आपसे सिग्नेचर नहीं लेंगे, आपकी चीज़ें इनकी हो ही नहीं सकती हैं। और आप इतना यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं हो। इन्होंने आपको पहले बेवकूफ़ी समझा था, लेकिन डिवाइन पावर्स ने आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया है। और आप यहाँ पे अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले ये लूटा करते थे। आपके पहले भी इसने बहुत आपके तरफ से इन्हें बहुत पैसों का पहले भी हेल्प कहो या ज़बरदस्ती कह सकते हैं, इन्होंने लिया है। आपको इन्फ्लुएंस कर करके, बेवकूफ़ बना करके लेकिन अभी आप सन की ऊर्जा में हो। आपके दिमाग की जैसे बत्ती जल गई, आप इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पहचान गए हो। यहाँ पे आपके अंदर से आपको इंट्यूशन मिल रही है। ये दिव्य शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स आपको बार बार इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस दे रही हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनके चंगल से निकालने में भी उन्होंने ही आपकी मदद की थी। डिवाइन पावर्स बहुत सारी यहाँ पे आपके साथ है। तो आप योगा मेडिटेशन करते हो या फिर आपकी कुंडलिनी जागृत है। यहाँ पे रूट चक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं, चक्रास जागृत हो रहे हैं। आप कोई ना कोई मेडिटेशन, योगा, मंत्रा, चैंटिंग कुछ तो करते हो यहाँ पे, या कोई ऐसा, मैं रिचुअल नहीं कहूँगी, कुछ तो आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कर रहे हो, जिसके कारण आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं। और ये लोग चक्कर गिनने खा रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्योंकि इनके साथ बड़ा बुरा हो रहा है। इनके लालच का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे आपके पीछे पड़ करके ये और स्पेशलिस्ट को बुला रहे हैं कि भाई देखो ज़रा क्या हो सकता है। वो उनके भी समझ में नहीं आ रहा, वो भी मुंह नीचे कर करके जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनके पेमेंट रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उनको बुलाया गया था कि इतना पेमेंट दिया जाएगा, आप हल करो इस मसले को, तो वो हल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर चुपचाप उदास खड़े हुए हैं। इनके रिश्तों में भी लग रहा दरार पड़ेगी। क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे, उनकी पेमेंट रोकी जा रही है। इन्हें भी खुंदस हो रही है अभी, क्योंकि ये खुद को बहुत धुरंधर समझते थे। अब आपको पढ़ते पढ़ते इनकी धुरंधरी गायब हो गई, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी एक्चुअल में आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है।
पता नहीं आप क्या कर रहे हो, या पास्ट लाइफ में आपकी जहाँ से कुंडलिनी ब्रेक थी वहीं से फिर से वो जागृत हो रही है, या तो इस जन्म में ही आप कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रेगुलर लगातार बिना ब्रेक किए कुछ कर रहे हो, या फिर आप अनुलोम या फिर आप प्राणायाम कर रहे हो, अनुलोम विलोम या फिर भस्त्रिका, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो जिसके कारण आपकी कुंडलिनी यहाँ पे ट्रिगर हो चुकी है ऑलरेडी। कुछ टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया था, वहीं से आपकी कुंडलिनी ट्रिगर हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि सोई हुई कुंडलिनी कोई बहुत बड़ा अगर आपको झटका लगता है, बहुत बड़ा टॉर्चर आपको मिलता है जो आपने कभी ज़िंदगी में सोचा ना हो, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपके जीवन में आता है, तो भी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है अचानक से। लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल वे में चलाना, ये चीज़ें बिना गुरु के नहीं होती हैं, क्योंकि ये अगर उग्र तरीके से अगर ये जागृत हुई तो सर्वनाश कर देती है। लेकिन यहाँ पे आपने कंट्रोल किया है, आपको बहुत इसके बारे में शायद नॉलेज है, बहुत कंट्रोल किया है आपने, और अभी आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो आप जिसे देखो, माँ आपकी सुनती है और वो आपको किसी ट्रैप में नहीं रहने देंगी, ये तो कन्फर्म है। कुंडलिनी माँ की भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप जो भी कर रहे हो पैसे बहुत कमा रहे हो, यहाँ पे पैसे का यहाँ पे किंग, आप किंग बनते जा रहे हो, यानी कुबेर की एनर्जी में आ रहे हो। एक जो ये माँ है ना, जो ट्रिगर हुई है कुंडलिनी, ये माँ आपको ले जा रही है बिल्कुल आपके जीवन में रूट चक्र जो एक्टिवेट हुआ है, आपका रूट चक्र एक्टिवेट होने के कारण आप बहुत सारा मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। रेड 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 आप देख सकते हो, हर जगह रेड रेड ही है, तो रूट चक्र का कलर रेड ही है। तो आप यहाँ पे जो देखो, आपको ताकत मिल रही, हिम्मत मिल रही, पैसा मिल रहा है आपकी, क्योंकि देखो हिम्मत इसलिए मिल रही है, हिम्मत मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ना इस समय बहुत बड़े खुद कंट्रोलर बन चुके हो। तो आपको कंट्रोल करने वाले इसीलिए मुँह की खा रहे। आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, किसी की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो, ये शक्ति आपके अंदर है। यहाँ पे देखो, ये इंसान, ये लड़की इस शेर को कंट्रोल कर रही है, जैसे डॉगी के साथ खेल रही है, तो ये हाल है। तो आप ये कर सकते हो। तो ये आपको कैसे कोई बंधन में डाल सकता है? बंधन में तभी तक डाल सकता है जब आपकी एनर्जी बहुत लो में रही होगी। अभी आपकी बहुत हाई वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो इनके लिए बड़ा सरदर्द है, बर्डन बन चुका है, ये परेशान हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा। इनके धुरंधर भी गुस्सा होकर इनसे जाते हुए नज़र आ रहे, गुस्से में है क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा, इनके पेमेंट रोके जा रहे हैं। इनके आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपस में मनमुटाव, बर्डन देखा आपने हो चुके हैं, क्योंकि ये जो धुरंधर आए थे ना, वो भी कुछ कर नहीं पाए, तो उनका पेमेंट इन्होंने रोका, और पेमेंट रोकने के कारण बर्डन, दोनों में कुछ तो कुछ कहा सुनी हुई है, लड़ाई झगड़े हुए। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स जो आपके करीब आ रहा, जो आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, उसका ये हाल हो रहा है। अभी तक कोई ये पता ही नहीं लगा पाए कि हो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुंडलिनी को समझने के लिए उतनी ताकत, उतनी शक्ति ये वही समझ सकता है जिसकी एक्टिवेट हो रही होती है। बाहर से इंसान नहीं कुछ समझ सकता, या तो गुरु समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिना कुछ किए, बिना आपके दुश्मनों की हेल्प किए, जो धुरंधर भी आए थे वो निकल लिए, और बिना पैसे के मुँह की खा के गए हैं, और अब वो भी नाराज़ होके गए। यहाँ पे बर्डन कि क्यों आए हम, है ना, क्योंकि ये पढ़ ही नहीं पाए आपको। पहले इन्हें लगा था कि बहुत, अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी अनबन हो गई है बुरी तरीके से। आप उतना ही चमकते जा रहे हो, आपके लाइफ में शाइन कर रहे हो, और इस शाइन को देख देख के इन्हें बर्डन हो रहा है। ये पूरी तरह अपना सर पीट रहे हैं कि भाई इतना हमने सब कुछ किया, फिर क्यों नहीं ये चीज़ें समझ में आ रही, क्योंकि ये बहुत लो वाइब्रेशन में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ये 3D लेवल पे हैं ये लोग। इन्हें पैसा, पावर, धन संपत्ति, लग्जरी से ज़्यादा कुछ दिखता ही नहीं है। और यहाँ पे आप बैठे बैठे लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी सब खिंच खिंच के आपकी तरफ आ रहा है। ये देख करके इनकी हालत यहाँ पे ख़राब हुई पड़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो जो इन्हें आपसे मिलना था, पैसा, प्रॉपर्टी, और जो कुछ भी जिसके लिए इन्होंने आपको बंधन में डालने की कोशिश की थी, वो चीज़ें तो अब हाथ से निकल गई। तो ये बर्डन बना हुआ है, बहुत परेशान है ये। और इन्हें जो भी आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उसका ये हाल हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, उसका इस तरीके के दर्द में वो इंसान जा रहा है। हेल्थ इश्यूज़ या कोई बड़ा नुकसान जिससे इंसान धराशायी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी शक्ति नहीं चल रही, यहाँ पे कुंडलिनी की शक्ति चल रही है। कुंडलिनी माँ कह सकते हैं आप, उनकी शक्ति चल रही है। और यहाँ पे जो अर्जेंट
बता के कुछ लोगों को जो बुलाया गया था, यहाँ भी इनकी आपस में तू मैं हो चुकी है। इतनी क्या आफत आ गई थी, तो यही आफत थी। अचानक बुलावा भेजा गया, गॉसिप चल रही है आपके लिए, देखो गॉसिप चल रही है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सब तीनों यहाँ पे जितने लोग भी आए सब के सब चकरा रहे, क्योंकि यहाँ मैटर पैसे का था। इनको पैसा चाहिए था आपसे, प्रॉपर्टी आपकी छीननी थी, लेकिन ये बंधन सब टूट गए। जिसकी कुंडलिनी अवेकन हो रही होती है ना, और जब तक पूरे चक्रों की सफाई नहीं हो रही होती, तब तक नेगेटिविटी असर करती है। जब पूरे चक्रों की सफाई हो जाती है, वहाँ की देवी जब जागृत हो जाती हैं, जो चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा होता है, तो फिर उस देवी का ना इतना खूंखार रूप होता है कि जो आपके निकट आएगा फिर वहाँ पे मार काट ही होती है। यही स्थिति होती है और ये इनकी चल रही है इस समय। तो चलिए इनको अपने कर्मों का भुगतान भरने दीजिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स, 3 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर अगेन, एंड 8 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर अगेन, 8 नंबर अगेन, ओके, 11, 12, 19, 22। ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे आपके लिए एज क्या हो सकती है। किसी की 50 हो सकती है, 48 हो सकती है, 43 हो सकती है, एंड 58, 55 एंड 35, ये किसी की एज हो सकती है। और हम अब आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस आज लेंगे, देखते हैं क्या आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ मैसेजेस हैं तो मैसेजेस भी दे दीजिए। कुछ मैसेज अगर आता है तो वो भी दीजिए, गाइडेंस भी दीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिलने वाली है। माइंड गेम्स, ओके। तो इन्होंने जो आपको ट्रैप किया था ना, माइंड गेम्स के आपके साथ क्या माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपका धन, जो कुछ भी था, और आपको एक ट्रैप में फंसा के एक स्लेवरी करवाने का इनका माइंड गेम से ऐसा खेल रहे थे कि आपको एक स्लेव बना के रखा जाए, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा सब अपने हाथ में कर लिया जाए, और जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आप मजबूर रहोगे इनके ही ज़िंदगी में रहने के लिए, है ना। हैवी ब्लैक मैजिक मैंने बोला था ना, इन्होंने कुछ, ये देखो बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल, यहाँ पे वुडू मैजिक, तो आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक इन्होंने किया था ताकि आपको रोका जा सके और इनकी बेईमानी, इनकी चोरी, इनकी चीटिंग सिद्ध हो सके। लेकिन उन चीज़ों पे पानी फिर गया। चीटर, अभी मैंने बोला था ये महा चीटर है, कैरेक्टरलेस लोग हैं। तो ये जो भी लोग हैं, ये चीटर, कैरेक्टरलेस, ब्लैक मैजिक करने वाले, माइंड गेम्स खेलने वाले ये लोग हैं। इनके आप जगह से निकल गए हो, इनकी एक सॉरी आ सकती है आपको, ये सॉरी बोल सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलतियां की हैं, उन्हें अपने गलती का एहसास हो रहा है, हो सकता है वो सॉरी आपको बोलने आए। लेकिन भाई यहाँ पे आप देख लेना आपको करना क्या है, परखना आपका काम है, क्योंकि हाव भाव आपको दिखेंगे, इनकी हरकतें आपको दिखेंगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। एक सॉरी, ये आपसे अनकंट्रोलेबल डिजीज़, भाई यहाँ पे किसी को तो ऐसी डिजीज़ हो रखी है जो कंट्रोल नहीं हो रही है, ये आपको चिपका सकते हैं। अगेन आपको सॉरी बोल के या अपनी गलतियों को मान के हो सकता है आपको चिपका दें अपनी डिजीज़, कुछ हवन पूजन करके, कुछ भी करके, या किसी हैवी ब्लैक मैजिक के थ्रू, किसी एंटिटी के थ्रू। गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके साथ ही कुंडलिनी शक्ति, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, तो अब ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सारी इनकी पहले भी चीज़ें फेल हुई थी और अभी भी फेल ही हो रही हैं। किसी को भी बुला ले, कुछ भी कर ले। डिवाइन पावर्स को डेविल्स लोग समझ ही नहीं सकते, है ना। जो डेविल्स गलत शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वो कहाँ समझ पाएंगे डिवाइन पावर्स को, कि डिवाइन पावर्स कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है टी, ओके, एंड आई पी, TIPROH, ओके, TIPROH, ये कुछ नेम इनिशियल्स आपके लिए निकले हैं।
अब आपको देखना है ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।